बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की रकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताते चलें कि दरियाए सतलुज में पाकपतन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन ने दहाई दी कि कई रोज से जानवर भूखे हैं, मदद के लिए कोई नहीं आया। तफसील जानते हैं राव मोहम्मद इफजाल की इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, पानी घरों और खेतों में दाखिल, पानी में घिरे अफराद दुआइयां देने पर मजबूर। गांव अमीर सुहारा, कुंड मल्ले की और मुतअद्दिद छोटी बस्तियों में खड़ी फसलें पानी की नजर हो गई। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी तबाह हो गई। साढ़े कोल पानी आ गया तो पानी की वजह तो साढ़े फसलें डुब गई, मकई डुब गई, साढ़े तिली डुब गई, दाई है बीज वो सारे डुब गए। माल दे पट्ठे पुट्ठे तो असीं बड़े तंग है, परेशान है। टीमां आंदियां पुल ते वेखने उत्थों आ ते हट जांदियां, साढ़े कोल नहीं पहुंचदे। साड़ी अपील है कि सरकारी तौर पर इमदाद दी जाए। मुकामी अफराद ने शिकायत की है कि जिले इंतजामिया सिर्फ कैंपस तक ही महदूद है। कई रोज से मवेशी भूखे हैं मगर कोई पूछने के लिए नहीं आया। माल भूखा खाया, डूबा बह गया, कच्चा का चारा कोई नहीं, साढ़े को भाई बुल गए। इंतजामिया तो साढ़े को कोई आया ही। सैलाबी पानी में डूबी फसलें, भूख से बिलखते जानवर और दुआइयां देते लोग हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जिला चिन्योट में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक्शन शुरू कर दिया। पैराफोर्स ने सरगोदा रोड से कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज किया। पैराफोर्स के जवान म्यूनिसिपल कमेटी की मशीनरी के साथ जाफसात की सफाई के लिए सरगर्म अमल हैं। SDO पैरा मोहम्मद अफजल और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी इशफाक रसूल ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। सरगोदा रोड पर दुकानों के बाहर तजावज शुदा शेयर्स, मौसमार और दुकानों के बाहर पड़ा सामान जब्त कर लिया। पैराफोर्स तजावजात की सफाई के साथ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद, सरकारी अराजी काबजीन से वाहगुजार कराए गए। SDO पैरा ने कहा है कि जिले में किसी को कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। ओकाड़ा सर्विस डिलीवरी के हवाले से मुसलसल तीसरे रोज खुली कचहरियां। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत का अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद। DPO राशिद हिदायत ने शहरियों की दरख्वास्त पर मौके पर अहकामात जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन इंसाफ फरहामी दहलीज तक के तहत अवामी मसाइल की फौरी हल का अज़म किया। मजीद देखिए हमारे सिटी रिपोर्टर अजहर राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में सर्विस डिलीवरी के हवाले से मुसलसल तीसरे रोज खुली कचहरी जारी। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद की हिदायत, अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद। खुली कचहरी जामिया मस्जिद पुरानी गला मंडी मेन बसीरपुर बाजार नज़द खिदमत मरकज में बाद नमाज ज़ोहर मुनक्कद। इलाका थाना बसीरपुर के शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। शिकायत बराह रास्त DPO को पेश की। रफीक मैरिज हॉल इलाका थाना चौरस्ता मियाँ खां में भी खुली कचहरी का इनाकाद। तीसरी खुली कचहरी जामिया मस्जिद सैयद असगर अली शाह गिलानी सब्ज मंडी दीपालपुर में मुनक्कद की गई। इलाका थाना सिटी दीपालपुर की आवाम ने अपने मसाइल DPO के सामने रखे। DPO राशिद हिदायत ने शहरियों की दरखास्तों पर मौके पर अहकामात जारी किए। ओकाड़ा के, बसीरपुर के, हवेली लखा के, चौरस्ता मियाँ खां के, टूलो और के तमाम शहरियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आगे बढ़े। पुलिस आपकी अपनी है, अपना अदारा है, इनके साथ मिलकर शाना बशाना मिलकर अनफरादी सतह पर भी और इज्तमाही सतह पर भी जो आपके रिलेटेड करने वाली चीज़ें हैं वो करें, ताकि हम इस माशरे को पुरअमन माशरा बनाएं जहाँ पे हर शख्स के हकूक़ और फ़राइज़ बराबरी के साथ उसको अदा किए जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की विजन इंसाफ की फराहमी दहलीज तक के तहत अवामी मसाइल के फौरी हल का अज़म। रावलपिंडी में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बुनीर के अंदर सैलाब की तबाहकारियों ने कई दर्जन घरों को मौसमार करके रख दिया। कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई। कई किस्म की अमराज फूट पड़ी हैं। मसीह जान लेते हैं राजा हलील जंजुआ की इस रिपोर्ट में। जी, सैलाब की अगर तबाहकारियों के हवाले से अगर बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा बुनीर का इलाका जो गुज़श्ता दिनों सैलाब ने तबाहकारी की है, आइए इस हवाले से हम उस मुकाम के ऊपर मौजूद हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि सैलाब ने किस तरीके के साथ तमाम घरों को मिसमार किया, बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई। इस हवाले से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के खिदमत कमेटी के अहदेदारान पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए। आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं। रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 15 अगस्त 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह को एक सैलाबी रेला बारिश की वजह से आया और बड़े बड़े पत्थरों के साथ बेशुमार घरों को बहा ले गया। तो ये कदर नगर का इलाका है बुनीर ज़िले का, जहाँ पर तकरीबन 200 के करीब अमवात हुई हैं और सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि सैलाब अक्सर ज़िंदगी में छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 20-20 फुट 10-10 फुट बड़े पत्थर है, ये पत्थर सारे बारिशों के साथ यहाँ जो एक सैलाबी क्लाउड बर्स्ट हुआ उसमें बह कर आए हैं। तो
तो बहुत ज़्यादा कीमती जानों का नुकसान हुआ। एक एक घर में 36 तक शहदा मौजूद हैं जिन्होंने वो अपने प्यारों के जनाजे उठाए हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके वालिदैन अभी तक नहीं मिल रहे, और कोई मिल गया तो उनके सर नहीं मिल रहे, किसी का सर मिल गया तो उसका जिससे खाकी नहीं मिल रहा। जी, जैसा कि आपने ये सारा मामला देख लिया है, आपकी आंखों के सामने है सब कुछ। यकीन नहीं आता कि इतने इतने पत्थर कैसे यहाँ बह के आ गए, लेकिन चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसके पास हर चीज़ के ऊपर वो कादिर है। तो हम भाइयों से यही गुजारिश करेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद के ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, हम बाकी लोगों से भी यही गुजारिश करेंगे कि वो आएँ, अपनी आंखों से ये सारा मामला देखें, और जो इनकी ज़रूरियात हैं, खुश्क राशन है, पका पकाया खाना है, इसी तरह इनके घरों की तमीरात का सिलसिला है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो हम मीडिया पे देखते हैं ये उसके 10% ही नहीं है, इससे 90% ज़्यादा नुकसान लोगों का हो चुका है। अपनी साथ सीनियर क़यादत प्रेस क्लब की शर्जील साहब मौजूद हैं जो इस इलाके का विजिट कर रहे हैं। आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या देखा और क्या पाया। जी, बहुत शुक्रिया जंजुआ साहब, आपको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप इस्लामाबाद से यहाँ पर आए। और मेरे साथ शौकत सल्फी साहब हैं, यासिर भट्ट साहब हैं, और तला महमूद जो फाउंडेशन है वो भी हमारे साथ लाइन अप है। हम कल रात से यहाँ पे आए हुए हैं, अभी हमने सारे इलाके का विजिट किया। ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से इस इलाके पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये देखा है, वो बता रहे हैं कि ये कई दर्जन जो है देहात वो सफ़ा से मिट गए। यहाँ आप देखो ज़िंदगी का अब नामो निशान नहीं है, खंडराट में बदल गए हंसते घर। अभी रिसेंटली हम एक बुजुर्ग के घर गए, उनके 36 अफराद जो हैं इस हादसे में शहीद हो चुके हैं। तो अभी एक शादी के वाले घर वो मातम में बदल गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है इस इलाके के लिए, और मेरी आपके चैनल के तवज्जो से मैं यहाँ पर अप्रिशिएट भी करता हूँ शुबा खिदमत खलक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को, सेंटर तला महमूद फाउंडेशन को, और हमारी राजपूत इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन, और जितनी भी पाकिस्तान की तंजीमें यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं। मेरी इस चैनल के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर बैरून मुल्क अपने भाइयों से भी अपील है कि ये राशन, ये छोटी मोटी चीज़ें, इनका मदावा नहीं हो सकती। एक इंसानी जान की कीमत, मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया का भी आप साजो सामान दे दें, उसका मुतबादल नहीं हो सकती। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। तो अभी इनको बहुत बड़ी आगे नेक्स्ट इम्तिहान है, इनकी रिहेबिलेशन है, इनके मकानात नहीं है, ज़िंदगी का कोई सरोसामान नहीं है, कारोबार, हमने पीर बाबा का बाज़ार देखा, वो कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, लोग बेसरोसामानी की हालत में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े रिलीफ की ज़रूरत है। नानकाना साहब वज़ीर आला पंजाब की ड्रग फ्री पंजाब मुहिम तेजी से जारी। थाना वार्ड बर्टन पुलिस का मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश बाबर अपनी बीवी नाइला के हमरा रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम से 3.5 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद। मुकदमा दर्ज। मुलजिम बाबर राबड़ी, चोरी और मंशियात फरोशी समेत 16 मुकदमात रिकॉर्ड याफ्ता है। मजीद कार्रवाई जारी। जिला को मंशियात की लानत से महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। इंसान के दिलों से नफरतों को इश्क के दीप से जलाकर इश्क के हकीकी की मंजिलों का सफर तय करवाने वाले बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और पंजाबी जबान के शायर हजरत अब्दुल्ला शाह उल मारूफ हजरत बाबा बुल्ले शाह के 268वें उर्स मुबारक की तकरीबात शुरू। हजरत सैयद सही मोहम्मद दरवेश के आंगन में आंख खुलने वाले हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह अल मारूफ हजरत बाबा बुल्ले शाह रुख का 55 पाउंडकी में गुजरा। इश्क मजाजी को रद्द करके इश्क लाफानी का शऊर पैदा करने के लिए बाबा बुल्ले शाह ने अपनी शायरी में इंसानियत को झंझोड़ा। मोहब्बतों की मीठी जबान पंजाबी के जरिए इंसानियत को झंझोड़ कर जगाने वाले बाबा बुल्ले शाह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, जबकि तनकीद करने वाले किस्सा पारा में बन चुके हैं। बाबा बुल्ले शाह के 268वें उर्स मुबारक की तकरीबात पर अहाता मज़ार को बरकी कमकमों से सजाया गया। देसी घी और तेल के चराग जलाए गए। 3 रोजा तकरीबात का एहतमाम इतवार रात हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान के मुताबिक पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री PSER के तहत 3 रोजा तरबियती सेशन मुकम्मल होने के बाद शमयाराती सर्वे टीमों को किट दी गई है। सर्वे टीमें फील्ड में काम करेंगी। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन यूनिट हमायूं शान भट्टी की अपनी फील्ड टीम के हमरा एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जो कि सिटी हाई स्कूल में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान हुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियां जहूर हुसैन की शिरकत हुई। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन यूनिट हमायूं शान भट्टी का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कर रहे हैं इस हवाले से ये तकरीब हो रही है, तो इंशाल्लाह से कल या परसों से हमारा ये काम स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह जो है डाटा क्वालिटी जो है आज CM पंजाब मरीम नवाज साहब के विजन के मुताबिक जो पूरे सूबे में ओवरऑल PSER सर्वे का आगाज हो चुका है। इसी तरह बहावल नगर में भी अभी हमने 3 दिन की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है।
मेरे पास तमाम एनोमिनेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, एक प्रोफेशनल तरीके के साथ। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लोग थे, इन्होंने मॉनिटरिंग की और अच्छे तरीके से मास्टर ट्रेनर इनके पास मौजूद थे। और सुबह इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के अंदर डोर टू डोर सर्वे तहसील बहावलनगर, मिंचनाबाद, हरुणाबाद, चिश्तिया में स्टार्ट हो जाएगा जी। सिंध में पीपल्स पार्टी की कामयाब अहदेदारानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि वो पार्टी क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर सैयद गनी, जनरल सेक्रेटरी रऊफ़ अहमद नागौरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शर्मीला फारूकी को कराची में मुंतखब होने वाली पार्टी मज़ीद मजबूत होगी। इन हैरात का इजहार PS 97 के रहनुमा हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा कोराई ने कोराई हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर हाजी गुलाम मुस्तफ़ा कोराई ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। कराची की अहम सड़कों में अब बारिश का पानी नजर नहीं आ रहा। बड़ा शहर है, जिस काम में 24 घंटे लगते हैं वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 6 घंटों में करके दिखाया, और अब जहां पानी मौजूद था वो भी आज निकल चुका है। उन्होंने कहा कि जिस इलाके के मसाइल बाकी हैं वो भी पीपल्स पार्टी के जियाले टाउन चेयरमैन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मिलकर हल करेंगे। उन्होंने कहा कि MQM वाले तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं, ये अपोजिशन का काम है, आप कितना भी काम करो। A1 TV की रकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।